नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्यपुस्तक की प्रथम कविता ध्वनि का अध्ययन करेंगे। ध्वनि इस कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा। अपने जीवन की निराशा को दूर करने के लिए अपने अंतर्मन की आवाज पर ध्वनि इस कविता का लेखन उन्होंने किया, ऐसा माना जाता है। प्रस्तुत कविता प्रकृति के माध्यम से हमें आशा का संचार कराने का सामर्थ्य भी कराती है, वही जीवन के उत्साह और उमंग को जी भर के जीने की प्रेरणा भी हमें देती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी गद्य और पद्य दोनों में लेखन करने वाले साहित्यकार थे। हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में उन्हें जाना जाता है। आइए देखते हैं उनकी कविता ध्वनि के बारे में। अभी न होगा मेरा अंत, अभी ही तो आया है, मेरे मन में मृदुल वसंत। वसंत अभी न होगा मेरा अंत। प्रस्तुत कविता का आरंभिक काव्यांश इस प्रकार है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। आइए इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। सर्वप्रथम आपके मन में प्रश्न उपस्थित हुआ होगा कि ध्वनि शब्द से क्या तात्पर्य है इस कविता के संदर्भ में। आमतौर पे ध्वनि इस शब्द का सामान्य अर्थ है आवाज, लेकिन इस कविता के संदर्भ में ध्वनि का अपना एक विशेष अर्थ है। वह अर्थ इस प्रकार है, कवि के अंतर मन की आवाज। दूसरा कठिन शब्द है मृदुल, जिसका अर्थ है कोमल। अंत यानी नाश या समाप्ति। प्रस्तुत कविता की आरंभिक पंक्तियां इस कविता के उद्देश्य के बारे में भी हमें बताती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने ध्वनि शीर्षक के माध्यम से प्रकृति के पृष्ठभूमि के आधार पर वसंत को चुना है। आप सभी जानते हैं वसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऋतुराज? क्योंकि वसंत के समय सारी प्रकृति हरियाली की चादर ओढ़ लेती है।
वसंत ऋतु उत्साह उमंग का ऋतु माना जाता है और इसी प्रकार से अपने संघर्ष में जीवन के उपरांत कवि के जीवन में जीवन रूपी वन में एक मृदुल वसंत आया है और कवि को विश्वास है कि वह वसंत की उत्साह भरी हवाएं, उत्साह भरी यादें अभी समाप्त नहीं होगी और उसका अंत अभी नहीं होगा। ये कवि को दृढ़ विश्वास है। इसकी जानकारी इन पंक्तियों के माध्यम से हमें मिलती है। इस प्रथम चरण के अर्थ के बारे में अब हम जानेंगे। एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अर्थात मेरा अंत, मेरी समाप्ति, मेरा नाश अभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन रूपी वन में मृदुल वसंत का प्रवेश हुआ है और अभी मेरा अंत नहीं होगा, ऐसा कवि को दृढ़ विश्वास है। यह कविता वास्तविक रूप में कवि ने वसंत के माध्यम से, वसंत में फलने और फूलने वाले उन पल्लवों के माध्यम से, पुष्पों के माध्यम से, कलियों के माध्यम से हमारे देश के सभी बच्चों को, युवाओं को गतिशील और जागरूक बनाने का एक सफल प्रयास किया है। माना जाता है कि इस कविता के लेखन के पीछे कवि की वास्तविक पृष्ठभूमि भी है कि उन्होंने अपने जीवन का संघर्ष, याद, दुख भरी वो यादें जीने के उपरांत जीवन में आए हुए मधुर क्षणों के कारण उनके जीवन की निराशा में रजनी का अंत हुआ और आशा का संचार उनके मन में हुआ, ऐसा माना जाता है। आइए इस कविता के प्रथम चरण के काव्यांश का अर्थ हम देखते हैं लिखित स्वरूप में। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। सर्वप्रथम कविता के बारे में प्रस्तुत कविता हमें जीवन संघर्ष से प्राप्त निराशा के क्षणों से मुक्ति प्रदान कर हम में आशा का संचार कराने का सामर्थ्य रखती है। सामर्थ्य रखती है, सामर्थ्य रखती है। उपरोक्त काव्यांश में कवि को दृढ़ विश्वास है कि
है कि अभी उसका अंत नहीं हो सकता। हो सकता हो सकता क्योंकि अभी अभी उसके जीवन में, उसके जीवन रूपी वन में या जीवन में वसंत का प्रवेश हो चुका है। हमने कविता के प्रथम में देखा कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें जीवन संघर्ष से प्राप्त निराशा से मुक्त कर हमें एक आशा का संचार करना चाहता है, और इस काव्यांश के अंतर्गत उसे दृढ़ विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं हो सकता, क्योंकि हर्ष और उत्साह उमंग भरा वसंत उसके जीवन में अभी अभी आया है। अभी अभी आया है। आइए अब दूसरे चरण की तरफ हम जाते हैं कविता के। दूसरा चरण इस प्रकार से है। हरे हरे पात, हरे हरे पात, डालिया कलिया कोमल गात। डालिया कलिया कलिया कोमल गात। डालिया कलिया कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। फेरूंगा निद्रित कलियों पर। निद्रित कलियों पर। जगह एक प्रत्युष मनोहर। एक प्रत्युष मनोहर।
प्रत्युष मनोहर। इसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे हम। इसमें कठिन शब्दार्थ है पात, जिसका अर्थ है पन्ने या पत्ते या पत्तियां। पेड़ों की, पौधों की जो पन्ने या पत्तियां होती हैं या पत्र होते हैं उसे पात कहा गया है। दूसरा कठिन शब्द है गाद। इस शब्द के बारे में आप पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, जिसका अर्थ है शरीर। शरीर उसके उपरांत मृदुल शब्द जो है अपने प्रथम काव्यांश में ही इसे हम पढ़ चुके हैं। निद्रित यानी नींद में डूबी हुई या सोई हुई। अन्य एक शब्द है प्रत्यूष, जिसका अर्थ होता है प्रातःकाल या सवेरा या सुबह भी जिसे आप कह सकते हैं। एक शब्द है अंतिम मनोहर, जिसका अर्थ है सुंदर। या मन को हर लेने वाला, मन को जीत लेने वाला। इस काव्यांश का फिर से एक बार हम वाचन करेंगे। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। अर्थात कवि अपने हर्ष और उत्साह की यात्रा को और आगे बढ़ाना चाहता है। उसके जीवन में आया हुआ वसंत उसके जीवन में हर्ष दे रहा है, आनंद दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से उसी आनंद को वह प्रकृति के सानिध्य में व्यक्त करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। देखिए इसका भावार्थ या अर्थ। जिस प्रकार से वसंत के आगमन के उपरांत ये सारे पत्ते हरे हो गए हैं, पत्तों के साथ साथ डालियां, कलियां और पेड़ पौधों का जो कोमल शरीर है वो भी हरियाली से युक्त बन गया है। कवि कहता है कि मैं अपने जीवन का जो मृदुल और कोमल स्वप्न है वह स्वप्न रूपी मृदुल कर यानी हाथ, इसे इन नदियों के ऊपर से इस प्रकार से, इन कलियों के ऊपर से इस प्रकार से घुमाऊंगा और उनके जीवन में एक नया सवेरा उस हाथ फेरने के उपरांत स्वयं ही आ जाएगा, ऐसा कवि का मानना है। यहाँ पर एक शब्द और भी आप जान सकते हैं, वह है कर, जिसका अर्थ है हाथ। ठीक है, अभी हम इसका अर्थ मौखिक रूप में पहले समझने की कोशिश करते हैं। कवि अपने जीवन के उत्साह और उमंग को प्रकृति के सानिध्य के रूप में
प्रकृतिमय दृष्टि से व्यक्त करना चाहता है। वह कहता है कि जो वसंत आया है, उस वसंत ने उसके स्वयं के मन को जिस प्रकार से हरा भरा कर दिया है, प्रसन्न कर दिया है, उसी प्रकार से इस वसंत में ये सारे पत्ते जो है वो हरियाली से युक्त हो गए। डालियाँ, कलियाँ और फूलों के पौधे, पेड़ पौधे, इनके शरीर जो है वो भी हरे भरे हुए हैं। मतलब चारों तरफ हरियाली और प्रसन्नता बिखरी हुई है। कवि अपने जीवन का जो मृदुल स्वप्न रूपी हाथ है, उन्हें इन निद्रित कलियों के ऊपर फेरना चाहता है। और कवि जब इस प्रकार से उस निद्रित कलियों पे अपने स्वप्न मृदुल कर को फेरेगा, तब उनके जीवन में एक नई सुबह का आगमन होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वह इस माध्यम से एक संदेश देना चाहता है। वास्तविक रूप में यहाँ पर जो निद्रित कलियाँ है, उसके पीछे एक अप्रत्यक्ष अर्थ भी छिपा हुआ है। वह अर्थ इस देश के उन सभी नौजवानों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए यह अर्थ बहुत मायने रखता है। अर्थात यहाँ पे निद्रित कलियाँ यानी निद्रित युवा शक्ति भी हो सकता है। और इस निद्रित युवा शक्ति को कभी अपने उत्साह और उमंग से जगाकर उनके जीवन में एक नई सुबह लाना चाहता है। उनके जीवन के आलस को नष्ट करना चाहता है और उन्हें गतिशील बनाना चाहता है। आइए इसके अर्थ को हम लिखित रूप में भी देखते हैं। वसंत के आगमन से सारे पत्ते डालियां कलियां कलियां शाखाएं शाखाएं हरी भरी हो गई है। कवि प्रभात काल में अलसाई हुई कलियों पर अपने स्वप्न बदल कर फिरना चाहता है। अपने उत्साह भरे मृदुल अपने उत्साह से या अपने उत्साह भरे मृदुल कर फेरना चाहता है। अर्थात यहाँ पर वह
देश की युवा शक्ति को गतिशील, यहाँ पर गतिशील बनाना चाहता है उनके जीवन में नया सवेरा लाना चाहता है। उनके जीवन में नया सवेरा लाना चाहता है। नया सवेरा लाना चाहता है, क्योंकि ये कविता हमें निराशा से आशा की तरफ ले जाती है। और यहाँ पर भी प्रत्यक्ष के साथ एक अप्रत्यक्ष अर्थ छिपा हुआ हमें दिखाई देता है, क्योंकि युवा जड़त्व स्थिति में है, उसे वह चेतन स्थिति में लाना चाहता है। अब हम इस कविता का तीसरा चरण और अंतिम काव्यांश देखेंगे। कवि कहता है आगे, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा, तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, खींच लूंगा मैं खींच लूंगा मैं अपने नवजीवन का, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा, दिखा दूंगा फिर उनको, फिर उनको है मेरे वे चाह आनंद, है मेरे वे जहां अनंत।
अभी न होगा मेरा अंत। होगा मेरा अंत। इसमें जो कठिन शब्दार्थ हैं उसके अर्थ हम देखेंगे। शब्दार्थ पुष्प यानी फूल एक कठिन शब्दार्थ है। तंद्रालस इसका अर्थ है नींद से आया हुआ आलस या उत्पन्न आलस। उसके उपरांत अन्य एक शब्द है अनंत। इसका अर्थ है ईश्वर या जिसका अंत न हो। न हो, जिसका अंत न हो। बार यानी दरवाजा, सहर्ष यानी हर्ष के साथ, सिंच सिंचन करना या छिड़कना भी इसे कह सकते हैं। आइए इसका मौखिक अर्थ पहले समझते हैं। हमने अब तक देखा कि कवि के मन की निराशा वसंत के समान आशा में बदली हुई है। प्रकृति के पृष्ठभूमि पर जो हरियाली व्याप्त है वसंत के आगमन के कारण, उसी प्रकार की उमंग कवि के मन में भी व्याप्त है। कवि उसी उमंग के माध्यम से निद्रित कलियों पर अपना हाथ फेर कर उनके जीवन में एक नई सुबह लाना चाहता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वह कलियों के जीवन में नया सवेरा लाना चाहता है, उसी प्रकार से इन पुष्पों के जो पुष्प है, फूल है, वह नींद से अलसाए हुए हैं। उनकी उस वृत्ति को कवि अपने उमंग और उत्साह के बल पर खींच लेना चाहता है और उनके जीवन में नवजीवन का अमृत छिड़कना चाहता है। अर्थात कवि जो नवयुवक है वह नींद से अलसाया हुआ है। उसके आंखों में से वह आलस्य की लालसा वह खींच लेना चाहता है और उसे बदले में उस नवयुवक को नए जीवन की सौगात देना चाहता है, अमृत छिड़कना चाहता है। वह उसे रचनात्मक, क्रियाशील, गतिशील बनाना चाहता है कि उस माध्यम से वह कुछ नया निर्माण करे और उसी रचनात्मकता के अंतर्गत, उसी रचनात्मकता के कारण वह अनंत काल तक प्रगति पर पथ पर बना रहे। अर्थात वह उस अनंत तत्व को, उस ईश्वर रूपी सत्य के दर्शनों से प्राप्त हो सके। और अंत में कवि फिर से कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन में वसंत का आगमन हो चुका है। आइए इस अंतिम काव्यांश को हम
इसका अर्थ लिखित स्वरूप में देखते हैं। अर्थ कवि अपने जीवन के उत्साह के बल पर पुष्पों से तंद्रालस खींचकर उन पर नवजीवन का अमृत सहर्ष सींचकर उन्हें अनंत के दर्शन कराना चाहता है अर्थात वह देश के नव युवकों के आलस्य को दूर कर उन्हें रचनात्मक बनाना चाहता है। जिसके माध्यम से वे अनंत काल तक प्रगति करते रहे। कवि अंत में कहता है, अंत में यह दृढ़ विश्वास के साथ कहता है कि उसका अंत
अभी नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी उसके जीवन में वसंत ने प्रवेश किया है। इस प्रकार हमने इस कविता का सारांश कठिन शब्दार्थों के साथ देखा है। आइए अब हम इस कविता के कुछ प्रश्नोत्तर पे भी चर्चा करते हैं। हमने अब तक जाना कि ध्वनि यह कविता कवि के अंतर्मन की वह आवाज़ है जिसमें निराशा से मुक्ति और आशा का संचार दोनों एक साथ व्याप्त है। कवि अपने समाप्ति को तत्काल ठुकरा देता है। वह कहता है कि अभी अभी उसके जीवन में वसंत का आगमन हुआ है और उसका अंत अभी संभव नहीं है, क्योंकि अभी अभी उसके जीवन में वसंत का प्रवेश हुआ है। वह आगे कहता है कि वसंत के कारण सब तरफ हरियाली छाई हुई है। प्रकृति के पेड़ पौधे, डालियाँ, कलियाँ, पत्ते हरे भरे हुए हैं। वह भी इसी से उमंग और उत्साह प्राप्त कर अपना स्वप्न मृदुल कर के द्वारा उन कलियों पर फेरना चाहता है और उनके जीवन में एक नया सवेरा लाना चाहता है। और अंतिमतः हम देखते हैं कि वह सारे पुष्पों से तंद्रालस खींचकर उनके जीवन में अमृत सहर्ष सींच देना चाहता है और उनको अनंत रूपी उस ईश्वर के दर्शन करवाना चाहता है। अर्थात वह देश के नवयुवकों को आलस्य से मुक्ति देना चाहता है, उन्हें गतिशील रचनात्मक बनाना चाहता है, जिसके माध्यम से वे अनंत काल तक प्रगति करते रहे। और उसे दृढ़ विश्वास है कि वो उसका अंत भी नहीं होगा। आइए कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के बारे में अब हम जानते हैं।